Krishna, Krishna
गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज वामन द्वादशी है, उसके बारे में चर्चा करने के पहले हम कुछ प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ मिला के प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, या मैं जब बोलने के बाद आप उसको उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हम फेसबुक लाइव में हैं, हम आप सबको दिखाऊंगा मैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है। एकादशी का नाम किसको पता है? ये एकादशी का नाम शायद आपको एकादशी कैसे पता चलता है? राइस नहीं रहता है, चावल नहीं रहता है, खाने रहता है नहीं। जब आपका खाने में राइस नहीं रहता है आपको समझना चाहिए वो एकादशी का। जब चावल रोटी सब्जी दाल रहता है समझना चाहिए एकादशी नहीं है। तो एक महीने में 2 पक्ष रहता है। एक पक्ष में 15 दिन रहता है। 15 दिन में एक बार एकादशी आता है। एका प्लस दशा 11वां दिन, गुजराती में 11वीं बोलते हैं। एकादशी के पहले दशमी, एकादशी के बाद में द्वादशी। कल द्वादशी है, इसको वामन द्वादशी भी कहलाता है, क्योंकि तिथि के अनुसार यही वामन द्वादशी में भगवान वामन देव बलि महाराज को चीट किया था। चीटिंग क्या बोलते हैं? छल करना। वामन देव ने बलि महाराज को छल किया। तो ये एकादशी का नाम है, याद रखिए, पार्श्व एकादशी। क्या एकादशी? ये याद रखिए। भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में रहता है। अब देखिए इधर भी विग्रह रहता है योग निद्रा में। आदिशेष पर वो सोना नहीं कहलाता है। हम जब सोते हैं गहरा नींद चला जाता है। कभी कभी
ड्रीम्स आ जाता है, स्वप्न में हम गहरा चला जाता है। लेकिन जब भगवान अनंत शेष पे सोते नहीं, योग निद्रा में, भगवान को भूत वर्तमान भविष्य सब पता चलता है। हर दिमाग में क्या चल रहा है पता चलता है भगवान। आपका हृदय में क्या चल रहा है, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान को पता चलता है। तो इसको योग निद्रा कहा जाता है, इसको योग निद्रा नहीं कहा जाता। हम जैसा सोते नहीं, भगवान हमारा जैसा सोते नहीं। ये एकादशी को बोलते हैं पार्श्व एकादशी, क्योंकि भगवान राइट तरफ दाहिने तरफ ऐसे सोए थे। ये एकादशी के दिन पे वो क्या बोले, बाएं हाथ चेंज किया, इसके लिए पार्श्व एकादशी चेंज किया। जब उत्तरायण आता है, उत्तरायण में ये दक्षिणायन चला भी चालू हुआ। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, संसार को चलाता है। संसार को कौन सृष्टि करता है, ब्रह्मा। भगवान विष्णु जो दिया हुआ है सीमेंट, रेती, पानी, ये सब लेके ब्रह्मा जी क्या करता है, उससे सबको मिला के एक वाल बना देता है, वो घर बना देता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ये पूरा सृष्टि किया है। हमारा जो शरीर है ब्रह्मा जी ने दिया है, लेकिन आत्मा जो है, हम जो है, वो भगवान विष्णु के प्रॉपर्टी। तो विष्णु चलाता है पूरा दुनिया, शिव जी प्रलय। तो वामन द्वादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक श्लोक बताता हूँ वामन भगवान के बारे में। वो श्लोक को आप सब उच्चारण करना चाहिए, ठीक है? मैं बोलता हूँ, आप रिपीट कीजिए। ये दशावतार स्तोत्र कितने लोगों को पता है? दशावतार स्तोत्र हर दिन आप नरसिंह आरती जानते हैं? नरसिंह आरती में आता है, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, ऐसा एक लाइन आता है। ये दशावतार स्तोत्र से लिया हुआ है। ऐसे ही वामन भगवान के बारे में भी एक श्लोक है। हर अवतार के बारे में एक श्लोक है। मत्स्य, कूर्मा, वराह, वामन भगवान के बारे में एक श्लोक है दशावतार स्तोत्र में। वो श्लोक हम उच्चारण करें। चलयसि विक्रमणे बलिं, बोलिए, चलयसि विक्रमणे बलिं अद्भुत वामन पदनक नीरजनिता, पदनक नीरजनिता जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चलयसि विक्रमणे बलिं अद्भुत वामन, भगवान वामन देव चल किया था। किसके साथ? बलि महाराज के साथ। भगवान का दूसरा नाम है विक्रम, त्रिविक्रम। वामन का दूसरा नाम है त्रिविक्रम। त्रिविक्रम क्यों? तीन लोगों को उन्होंने माप लिया था, इसके लिए उनका नाम है त्रिविक्रम। चलयसि विक्रमणे बलि महाराज को चल करके ये तीन लोग भगवान वामन देव ने ले लिए। अद्भुत वामन, इसके लिए भगवान अद्भुत लीला है वामन भगवान का। पद नक नीर जनिता, क्या हुआ था जब एक पद से पूरा नीचे जो लोग है, एक पद से माप लिया पूरा नीचे से, दूसरा पद से ऊपर जो कुछ लोग है उनको माप लिया। जब दूसरा पैर ऊपर कर दिया भगवान त्रिविक्रम ने, वामन ने, ऊपर लोगों को मापने के लिए, पद नका, भगवान पद कमल, विष्णु चरण का नका, आप
नाखून, नाखून, भगवान विष्णु चरण का नाखून जब ऊपर लोगों को मापते समय वो नाखून क्या हुआ, ऊपर जो ब्रह्मांड रहता है, ब्रह्मांड विरजा रिवर रहता है, वो उसको क्रैक कर दिया। क्रैक क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? छेद, छेद कर दिया, छेद कर दिया। तब क्या हुआ, विरजा रिवर से, विरजा नदी से पानी बहने लगे नीचे। पहले क्या किया, वो पानी विरजा नदी से, ब्रह्मांड से जो पानी आ रहा था वो विष्णु चरण का अभिषेक कर दिया था। भगवान वामदेव का श्री कमल को अभिषेक करके वो पानी नीचे आया। वो पानी इतना बाहर आ रहा है, इतना बाहर आ रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा है इतना वो पानी। तब सबने प्रार्थना किया शिव भगवान को, तो शिव ने उनका जट में वो पानी को, उसको गंगा कहा, वो गंगा को सर पे ले लिया। गंगाधरा, शिव का दूसरा नाम है गंगाधर। तो इसके लिए गंगा का दूसरा नाम है विष्णुपदी, क्योंकि विष्णु पद कमलों से निकला। पद नका नील जनिता, नील उधर से जन्म लिया। पद नका नील जनिता जन पावन, वो पानी से पूरा जो कोई जीवन है वो सबको पावन कर दिया वो गंगा ने। समझ रहे? कली वामन द्वादश के दिन पे ये सब लीला हुआ था। वामन देव आके चल करना, 3 लोगों को मापना, और गंगा जी, गंगा मैया विष्णुपदी बन के विष्णु कमल, पद कमल को अभिषेक करके नीचे आए। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। इतना अद्भुत लीला है, लीला किया है भगवान ने। इसके लिए जय हो, जय हो, जय हो। जय मतलब क्या है? जय मतलब क्या है? हाँ, जीतना, विक्टरी, सक्सेस, है ना? आजकल हर इंसान सक्सेस के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। जब भगवान का ऐसा लीला सुनेंगे, भगवान लीला से हम जीवन में कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे, तब जीवन में कुछ कर पाएंगे। जब जीवन में कुछ करेंगे तब तो सक्सेस पाते हैं, है ना? एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कथा कर रहे थे, एक प्रवचन, एक बड़ा प्रोग्राम में सेमिनार दे रहे थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने ऐसा प्रेरित किया ऑडियंस को, जो कोई स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे थे, सबको इतना प्रेरणा किया, इतना प्रेरणा किया। एक आदमी पूरा सेमिनार होने के बाद उन्होंने एक लकड़ी लेके सिंह के पास गया, टाइगर के पास। मैं आपको मारूंगा, इतना प्रेरणा मिल गया मेरे को आज, मैं ये लकड़ी लेके आपको मार दूंगा, इतना प्रेरणा मिल गया था उनको। तो गया उधर, वो पूरा सिंह ने उनको खा लिया। तो आजकल मोटिवेशन क्लास, प्रेरणा इतना काम नहीं करता है, वो समय के लिए काम करता है। मोटिवेशन क्लास सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, पूरा हमारा गूज बम्प्स, इंग्लिश में बोलते हैं गूज बम्प्स, पूरा कुछ करने के लिए मन आता है। लेकिन वो क्लास होने के बाद काम है, अरे यही जीवन है यार, करो, काम करो, धंधा करो, कुछ कमाओ। जब भगवान का लीला सुनेंगे, भगवान का लीला सुनेंगे, जैसा वामन देव ने ऐसा किया है, बलि महाराज को छल किया, छल कपट से उनका पूरा 3 लोग लेंगे। हम चर्चा करेंगे क्यों छल किया। ये लीला सुनेंगे, जीवन में कुछ सीखने के लिए मिलता है, जीवन में कुछ पाने के लिए मन आता है। अगर फिर भी मन नहीं आया, कुछ करने के लिए मन आया, मतलब इसका मतलब है हम अच्छे से सुना नहीं। तो दूसरा एक श्लोक है भागवतम से 10वां स्कंद से। ये श्लोक प्रश्न उत्तर के बारे में। कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ? मेरे पीछे दोहराइए। वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषां स्त्रीं पुनातिथि, पुरुषां त्रीं पुनातिथि,
जब वासुदेव कथा सुनने के लिए बैठता है कोई, जब कोई उसमें से कोई प्रश्न पूछता है वासुदेव कथा के बारे में, तीन लोग जो कथा में बैठा है, तीन लोग उनका बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है उन लोगों को। कौन कौन है वो? वक्तारम प्रत्यकम श्रोत्रिन, बोलिए वक्तारम प्रत्यकन श्रोत्रिन तत्पादा सलिनायता। जो वक्तारम, जो बोलने वाला आदमी, जो कथा कर रहे हैं वो आदमी, पहले आदमी, उनको बेनिफिट मिलता है, भगवान कथा करने के लिए उनको लाभ मिलता है। प्रत्यकन, जो कोई प्रश्न पूछता है, आप भागवतम क्लास में सुनते हो कभी कभी बाय मिस्टेक मंदिर में चला गए तो उधर भागवतम क्लास में कोई प्रश्न करता है और कोई उत्तर देता है। प्रत्यकन, कोई प्रश्न पूछता है उनको लाभ मिलता है। तीसरा आदमी जो श्रोत्रिन, जो सुनता है, जो संवाद को सुन रहा है, उनको भी लाभ मिलता है। सो ऐसा तीन लोगों को वासुदेव कथा में जो कोई प्रश्न पूछेगा, जो कोई कथा करेगा, जो कोई बैठ के खाली सुनेगा, ये तीन लोगों को लाभ मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कथा सुनते सुनते हमको नींद आ जाता है ना, उनको भी लाभ है। नींद आना बहुत मुश्किल चीज है, पता है? नींद आ रहा है मतलब बहुत पुण्य किया है उन्होंने। एक बार एक बड़ा बिजनेस आदमी ने प्रभुपाद जी के पास आया, स्वामी जी मेरे पास बहुत धंधे हैं, बहुत बिजनेस है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स है, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन सोने के लिए मेरे को टैबलेट्स लेना पड़ रहा है, स्लीपिंग टैबलेट्स लेके सोना पड़ रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रहा है, फिर भी नींद बीच में उठ जाता। ये नींद आने के लिए बहुत अच्छे से एक कुछ बताइए, उपाय बताइए करके एक बिजनेस आदमी ने प्रभुपाद जी के पास आके बताया। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, उनका असिस्टेंट को बुलाया, कमल कृष्णा, तो असिस्टेंट आया, असिस्टेंट आके उनका एड्रेस ले लो, बिजनेस आदमी है, माने उनका एड्रेस ले लो पूरा। तो उनको बोलने लगे, वो पूरा एड्रेस दे दिया, नंबर दे दिया। तो उनको बोले लगे कुछ चिंता मत करो, आपका पूरा जो कुछ प्रॉपर्टी है इस कान पे नाम पे लिख दीजिए, आपका पूरा जो कुछ प्रॉपर्टी है इस कान के नाम पे लिख करके आप हमारे साथ आ जाइए, अच्छे से नींद आएगा। तो वो तो भड़क गया एकदम। तो कभी कभी नींद आना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। भागवतम क्लास में मतलब जब कथा के समय पे किसी को नींद आ रहा है, समझिए वो कथा का लाभ उठा रहा है ना। तो तीन लोगों को वासुदेव कथा करने से, सुनने से, प्रश्न करने से लाभ मिलता है। ऐसे ही परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था भागवतम में, हे सुखदेव गोस्वामी, वक्ता है, कथा कर रहे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बताइए क्यों वामन भगवान ने, लक्ष्मी का अधिपति है वो, उनके पास सब कुछ है, फिर भी बलि महाराज के पास जाके भीख मांग रहे हो, क्यों उन्होंने भीख मांगने का परिस्थिति आया हो? समझ रहे? भगवान श्री विष्णु वो लक्ष्मीपति है। इधर हम हमारे दुनिया में हम लखपति को देखते हैं, लक्षाधिकारी, करोड़पति देखते हैं, कभी कभी अरबपति को भी देखते हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु लक्ष्मीपति है। उनको क्या जरूरी था कि बलि महाराज के पास जाके भीख मांगना? प्रश्न पूछ रहा है कौन पूछ रहा है प्रश्न? परीक्षित महाराज। किससे पूछ रहा है? किससे पूछ रहे हैं प्रश्न? बताओ। सुखदेव गोस्वामी से। किससे? कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज। क्या प्रश्न था? क्या प्रश्न पूछा था? क्या प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने? बताओ, कोई बताओ यार, अभी भी बताया। श्री विष्णु है, वो लक्ष्मीपति है, वो भीख मांग लेंगे क्यों गए? ठीक है, भीख तो मांग लिया, वो तो दे दिया, चलो बलि महाराज भी दे दिया। दूसरा प्रश्न है, बलि महाराज को बंदी क्यों बना दिया? बंदी बना दिया, पता था आपको? पता नहीं शायद,
उनको बंदी बांध दिया, क्योंकि 2 स्टेप दे दिया, 2 स्टेप दिया है, ऊपर नीचे। तीसरा स्टेप, 3 स्टेप मांगा था ना, 3 मांगा था, ऊपर का एक पूरा दे दिया, नीचे का पूरा दे दिया। अभी वामन देव पूछ रहे तीसरा स्टेप क्या है भाई, किधर है तीसरा स्टेप? वो नहीं दिया, इसके लिए उनको बांध दिया, वरुण सांप से पूरा बांध दिया। तो ये प्रश्न था। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हुए पूरा कथा कर दिया, वामन द्वादशी का कहा पूरा। तो जब कहने लगे कि भगवान जब चल करते हैं, किसके लाभ के लिए करते हैं? भगवान के लाभ के लिए नहीं, वो भक्ति के लाभ के लिए, बलि महाराज के लाभ के लिए, उनका बेनिफिट के लिए भगवान श्री विष्णु उनको चल किया। कैसे है, ऐसे कैसे चल करते? कभी कभी माँ बच्चों को संभालते समय उनको बुखार आ गया, वो टैबलेट्स नहीं लेना चाहते, इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, फिर भी माँ क्या करती है, कभी कभी टैबलेट्स को कुछ मीठा मीठा चीज़ के अंदर डाल के वो बच्चों को खिलाते हैं, है ना? आपको शायद पता होगा। हाँ हाँ, खिलाते, हाँ हाँ, शक्कर के साथ डाल के, ताकि वो चले ना, चले कि नहीं? किसके बेनिफिट के लिए, किसके लाभ के लिए? बच्चों के लाभ। ऐसी भगवान वामन देव बलि महाराज के लाभ के लिए, उनको उनका कृपा बरसाने के लिए, उनको चल करके उनके साथ, उनके पास जो कुछ था वो सब छीन लिया। तो अभी तीसरा स्टेप किधर है बताओ, कोई बता सकते हैं? तीसरा स्टेप कैसे दिया बलि महाराज ने? 2 स्टेप दे दिया, ऊपर का एक, नीचे का एक। तीसरा स्टेप किधर है? हाँ, सर पे। आपके पास जो कुछ है आपने दे दिया, क्या बचा हुआ है? हाँ? खुद बचा है। आपके पास जो कुछ है आप दे दिया, फिर भी आप खुद बचा है ना। तो बलि महाराज ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया भगवान श्री विष्णु। इसके लिए बलि महाराज को इतना दानशील कहलाता है। हर कोई ऐसा दान नहीं बन सकता करना। शिवी महाराज, एक शिवी महाराज थे, शिवी चक्रवर्ती, उनका पूरा जान तोड़ के, काट के, ईगल चील बोलते, उसको दे दिया था। बाद में पता चला वो ब्रह्मा और इंद्र जी है। तो शिवी चक्रवर्ती को इतना नाम आ गया था दान करके। कर्ण को भी ऐसे, अभी बलि महाराज भी ऐसे की, पूरा खुद को आत्मसमर्पण कर दिया वामन देव। इसके लिए जब वामन भगवान के बारे में बात करते हैं, हम जरूर बलि महाराज के बारे में चर्चा करना चाहिए। जब नरसिंह भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करना चाहिए? प्रहलाद। ऐसी ही जब वामन भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, बलि महाराज के नाम आ जाता है। तो इतना अपने आप आत्मसमर्पण किया। इसके लिए ये वामन द्वादशी पे बलि महाराज का इतना कीर्ति है। तो वामन देव ने बलि महाराज को, उनका परिवार को इतना अच्छे से श्लाघनीय, क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाई किया था। क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन, बड़ाई कर दिया था। बलि आपका पिताजी, बलि का पिताजी कौन है? विरोचन उनका नाम, और विरोचन का पिताजी का नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी का पिताजी का नाम हिरण्यकशिपु। तो ऐसा उन्होंने हिरण्यकशिपु, वामनदेव खुद बता रहे, भगवान श्री विष्णु वामनदेव खुद बता रहे, आपका परदादा हिरण्यकशिपु इतना बड़ा आदमी थे। जब वो रास्ते में आ रहा था, सब इंद्र चंद्र सब डर के भाग रहे थे। इतना भयानक, इतना बलशाली है वो आपका परदादा। आपका दादाजी प्रहलाद इतना धैर्यवान है, वो इतना धैर्यवान है। पिताजी कुछ भी किया, लेकिन वो कुछ भी हलचल नहीं किया, मेरा भक्त बन के अच्छे से रखा था। उनका पुत्र विरोचन, वो भी बहुत यज्ञ यागादि किए थे।
आप भी इतना बड़ा आदमी हैं, आप भी दान कर रहे हो। तो वामन देव बलि महाराज को कीर्ति किया बहुत अच्छे से। तो अभी भी बलि महाराज सुतल लोक में है, नीचे सुतल लोक में है। तो वामन देव भी उनका, वामन भगवान त्रिविक्रम, उनका दूसरा नाम है उपेंद्र भी उनका दूसरा नाम। अभी भी बलि महाराज के पास ही सुतल लोक में है अभी भी। तो 8 चिरंजीवी है, उसमें बलि चक्रवर्ती एक। तो आज ये इसके अवसर पे, वामन द्वादशी अवसर पे हमको ये स्मरण करना चाहिए। एक लास्ट चीज एक बता के मैं कथा को विराम देता हूँ। जब भगवान वामन देव बलि चक्रवर्ती के पास आए थे, वामन देव उनके रूप, बलि चक्रवर्ती वामन देव का रूप देख के प्रसन्न हो गए। आपको क्या चाहिए पूछो, जो कुछ चाहिए आप पूछ लो, मैं दे देता हूँ। पहले 3 स्टेप पूछने के पहले जब वामन ने पूछा कि मेरे को खाली 3 स्टेप चाहिए, 1 2 3 स्टेप चाहिए बस, बलि चक्रवर्ती ने हंसने लगे। क्योंकि आप बड़े आदमी के पास जाते हो, 1 रुपए 2 रुपए मांगते हो क्या? नहीं ना। जब कोई मांगता है वो मूर्ख है। उनके पास एक 10,000 या 1 लाख मांगना चाहिए। भगवान के पास जाके मेरे को पत्नी दो, पैसा दो, बंगला दो, ये मूर्ख है। भगवान आपका कृपा दो। अगर भगवान का कृपा हो जाए सब कुछ हो जाए, वो बुद्धिमान का। तो ये सुन के 3 शब्द का पद, ये 3 पद का स्थान जब भगवान वामन देव पूछ लिया, बलि चक्रवर्ती को हंसने लगे। क्या पूछ रहे हो आप? शर्माना चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, आप 3 पद मांग रहे हो, और कुछ मांगो। जब वामन भगवान ने एक चीज बताया, वो चीज हम सबको सीखने वाला चीज है। ठीक है, बताओ वामन ने क्या कहा। ये श्लोक मैं बताता हूँ, सुनिए। त्रिविक्रमे असंतुष्टो दीपेनापि न पूर्यते, नववर्षा समत्तेन सप्तद्विषा विराचया। हे बलि, अगर आप 3 स्टेप देंगे तो मेरे को ठीक है, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। वामन देव बताते हैं, ब्राह्मण जो कुछ अपने पास है, उनके खुद के पास है, उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आपके जो कुछ हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं है, उनको जो कुछ मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं होगा। समझ गए? तो हर इंसान को हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हमारे पास जो कुछ है उससे हम संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, हमको कुछ कितना भी मिले, इधर ये श्लोक में बता रहे नवद्वीपे, पूरा नववर्ष सप्तद्वीप आप खुद दे दो मेरे को, मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। समझ रहे हो? तो ये संतुष्ट का प्रिंसिपल, हमको संतुष्ट का नीति हमको समझना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हमारे पास असंतुष्टि है, आपको कितना भी मिले, कितना भी पैसा मिले, कितना भी जगह मिले, संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो कुछ भगवान ने खाने के लिए दे रहा है, कपड़ा दिया है, थोड़ा बहुत बुद्धि दिया है काम करने के लिए, उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर उससे हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, जीवन में आप कितना भी पालो, संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो वामन देव से हमको ये सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। और समय है और कितना और आप ना हो। तो भगवान वामन देव ने ये शिक्षा दिया हमको संतुष्ट रहने का चीज। और बलि चक्रवर्ती ने क्या दिया? आत्मसमर्पण। हमको आत्मसमर्पण करना चाहिए भगवान को। जो कुछ है हमारे पास भगवान को दान देना चाहिए। ऐसा इसको लेके आपको जो कुछ है ध्यान, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आत्मसमर्पण वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन को भगवान को देना चाहिए। कि बहुत लोग मंदिर में आते हैं, उनके पॉकेट में जो कुछ पैसा है वो डाल देते, कभी कभी पॉकेट निकाल लेते,
पर्स निकालते हैं, उसमें ढूंढ के छोटा, सबसे छोटा नोट कौन सा है वो डालते हैं। कभी लोग ऐसे भी रहते, कभी 1 रुपया 5 रुपये भी डाल देते। हम जब काउंटिंग करते हैं उसमें आना पहले अभी नहीं मिल रहा, जो कुछ बैन हो गया था ना, 1 रुपये का सिक्का, आधा रुपये का सिक्का, वो भी आता है। ये भी टोन हो जाता है ना, कब फट जाता है जो नोट, वो भी मिलता है। कभी एक बंडल मिलता है, नोट्स का बंडल भी मिलता है हमारा हिंदी में। समझना चाहिए कि हर प्रकार के लोग मंदिर में आते हैं, बहुत प्रकार के लोग। आप भी देखते होंगे, आप बेकरी में, स्टॉल में आप बैठे बहुत लोगों को देखते हो। कभी लोग आएंगे, सब कुछ देखेंगे, कुछ नहीं लेंगे, है ना। कभी लोगों के मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बाद में जरा के नहीं ये नहीं चाहिए वो चाहिए, मन बदलते रहता है। तो हर प्रकार के लोग मंदिर में आते हैं। हमारा, आप जो कुछ सेवा कर रहे हो, हमारा कर्तव्य ये रहना चाहिए कि जो कोई मंदिर में आ रहा है उनको प्रसन्न करके भेजना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेट कम करो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दो, नहीं। हमारा बातचीत में, हमारा व्यवहार में अच्छा रहना चाहिए, ताकि जो कोई आया मंदिर में उनको अच्छा एक्सपीरियंस देके भेजे। तो मंदिर में जब आते हैं लोग, आत्मसमर्पण मतलब भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हो, भगवान ये देखता है, ये देखते हैं कि हम कैसे दे रहे हैं, कौन सा भाव से दे रहे हैं। कोई आके 1 रुपये दे दे, लेकिन भगवान जनार्दन, भावग्रही जनार्दन, वो भाव पकड़ने वाला है। ये 1 रुपये के पीछे कौन सा भाव रख के दे रहे हो आप, कौन सा मूड है, कौन सा भावना है, मन कौन सा मन से दे रहे हो, वो देखते हैं भगवान। आप भी बहुत लोग इधर सेवा कर रहे हो, भगवान देखते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमारा डिपार्टमेंट हेड हमको देख नहीं रहा है, हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे सबके सामान देखना चाहिए, वो नहीं देख रहा है, ऐसा मत समझो। अगर आपका डिपार्टमेंट हेड भी नहीं देखे, लेकिन भगवान हमारा सबका हृदय में परमात्मा के जैसे, परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो हर चीज़ को देखता है। आप अच्छे से समझिए, कोई आता है ना, भगवान का प्लान होता है। अगर आप उधर खड़े हो, स्टार पे उधर खड़े हो, एक आदमी आता है सीधा आपके पास आता है, एक आदमी उधर जाता है, कभी वो आदमी आपके पास भेजता है, ए संभालो। तो भगवान ये सब व्यवस्था करके रखा है, कौन किससे मिलेगा। मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चा है, सच है। मैं बहुत बार जप करने के लिए मंदिर में बैठता हूँ कोने में, तो मेरा मन रहता है कि किससे मतलब प्रचार करने के लिए मन रहता है, कोई आके बात करूँ, उनसे हरे कृष्ण मंत्र बताऊँ या क्लासेस को इन्वाइट करूँ संडे में। अगर अच्छे से जप करूँ, लोग आके पूछते हैं इधर कुछ भागवत गीता का प्रवचन होता है क्या, भागवत का प्रवचन होता है, मैं भी ऐसे जप करना चाहता हूँ, किधर मिलता है, मैं भी ऐसा टीका लगाना चाहता हूँ, किधर मिलता है, लोग पूछते हैं। तो भगवान भेजते हैं हमारे पास, ये याद रखिए, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर हृदय में है। वो सोच रहे किससे कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन करो। तो हम सबको एक सेवा करने का मौका दे रहे हैं भगवान। बलि चक्रवर्ती को तो चल करके दिया था, हम तो ओपन है, हम तो क्लियर कट है। आप कितना सेवा करना चाहते हो करो। तो हम जो कोई आदमी हमारे पास आ रहा है, जो कुछ सेवा का मौका है हमारे पास, वो हमको समझना चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण से मिला है। राधा रासबिहारी ने हमको ये मौका दिया है अच्छे से करने के लिए, ये याद रखना चाहिए। हम ब्रह्मचर्य को भी ऐसे कभी लक्ष्मी काउंटिंग में, कभी प्रचार में बाहर निकलना पड़ता है, तो ये सेवा का मौका है। ये समय पे हमको कौन सा भाव है वो हम खुद को सोचना चाहिए। भगवान क्या देखते हैं, आप कितना माला जप किया, कितना लोगों को आज सेल्स किया, कितना प्रोडक्ट्स आपने बेच दिया, वो नहीं देखते, कौन सा भाव से किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेल्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान भावग्रही जनार्दन। जब
बलि महाराज को बांध दिए थे। प्रहलाद महाराज आ गए। पहले ब्रह्मा जी आ गए थे। ब्रह्मा जी आके देखने लगे बलि चक्रवर्ती को ऐसा बांध दिया। तो ब्रह्मा जी ने बलि चक्रवर्ती के साइड से बात कर रहे हैं, नहीं इनको क्षमा कीजिए, उनको छोड़ दीजिए करके ब्रह्मा जी बोले। बाद में प्रहलाद महाराज भी आ गए। जब प्रहलाद आगे दादा बलि चक्रवर्ती का दादा, उनको प्रणाम ऐसे ही किया, क्योंकि हाथ पैर सब बांधा हुआ, सर नीचे करके प्रणाम किया। लेकिन प्रहलाद जी ने बलि चक्रवर्ती के बारे में उनका सपोर्ट लेके कुछ बात नहीं किया। क्यों? प्रहलाद को पता है ये भगवान का कृपा है बलि चक्रवर्ती की। कभी कभी हमको कोई डांटता है, हमको समझना चाहिए हमारे ऊपर उनका कृपा है। ये बात समझ लीजिए। हमारे जीवन में कोई एक तो रहना चाहिए हमारा अच्छा के लिए बोले एक बात। हमारे बचपन में हमारे पिताजी रहते थे, अभी भी है। बचपन में माता पिता हमको डांटते थे, ऐसा मत करो, ऐसा करो। कोई एक तो रहना चाहिए हमारे जीवन में, कोई अच्छा क्या है बुरा क्या है बोलने वाला। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा कोई आदमी नहीं है। जीवन में एक तो आदमी रहना चाहिए हमारा भलाई के लिए कुछ बोले, अगर चाहिए तो मारे कुछ एक बात, कुछ चिंता नहीं। जैसा भगवान बलि चक्रवर्ती को बांध के डांट रहा है, आपने 30 स्टेप नहीं दिया, पनिशमेंट ले लो। बलि चक्रवर्ती का ये भाग्यवान है, भाग्य है। भगवान श्री विष्णु स्वयं आके उनका बलि चक्रवर्ती को उनके पास जो कुछ है ले रहा है। दान देना भी बहुत बड़ा बात है, दान लेना भी बहुत बड़ा बात है। तो बलि चक्रवर्ती को त्रिलोक के नाथ, सबको देने वाला आदमी उनके पास आके मांग रहा है। सबको देने वाला आदमी, हम सब पूछते हैं ना भगवान से, भगवान ये दे वो दे ये दे, पूछते हैं। तो सबको देने वाला आदमी बलि चक्रवर्ती के पास आके मांग रहे, भीख मांग रहा है। बलि चक्रवर्ती का कीर्ति देखिए कितना बड़ा आदमी है। तो इसके लिए हम ये चीज चल मतलब हमको ये समझना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। ये बलि चक्रवर्ती के श्रेयस के लिए, बलि चक्रवर्ती को उद्धार करने के लिए, बलि चक्रवर्ती का कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान श्री विष्णु ये सब किया है। और प्रहलाद कुछ नहीं बोले, अरे ये हमारा पोता है उनको छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज। प्रहलाद कुछ नहीं बोले, समझ गया ये भगवान श्री विष्णु का कृपा है। एक बार एक वैष्णव मंदिर में आए, दर्शन करते करते पूरा भगवान का दर्शन करके, वो नरसिंह भगवान है, उनके पास जाके खड़े रह के देख रहे हो, किसी देख रहा है क्या चल रहा है। एक आदमी ने तो हिरण्यकश्यप को मार रहा है, एक आदमी बगल में खड़े रह के माला पहना के रेडी है। तो कोई एक वक्त आके बोले कि जो माला पहन के खड़े रहे ना, वो आदमी का बेटा है, हिरण्यकश्यप का पुत्र। तो ये आदमी और भड़क गया, ऐसा कैसे, पिताजी को मार रहा है और पुत्र हार पहना रहे उनको, क्या चीज है। तो प्रहलाद महाराज को यही पता है, भगवान नरसिंहदेव आके खुद का पिता को मार रहा है, मतलब ये भगवान का कृपा है मेरे पिताजी के ऊपर। समझ रहे हो? प्रहलाद जी का अंडरस्टैंड, उनका दिमाग देखिए, मतलब क्या भावना से वो कर रहा है। इधर भी ऐसी है, भगवान विष्णु को कुछ नहीं बोले, वामन देव को कुछ नहीं बोले। तो कभी कभी मार खाना, कभी कभी डांट खाना, कभी कभी सुनना पड़ता है हमारा भलाई के लिए, ठीक है, हमारा भलाई। तो बलि चक्रवर्ती का भी भलाई के लिए भगवान श्री विष्णु वामन रूप में आके उपेंद्र ओई त्रिविक्रम चल करके चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, बलि चक्रवर्ती को चल करके उनके पास जो कुछ है। हरे कृष्ण। अभी कुछ प्रश्न, इसको कुछ प्रश्न लेंगे, अगर किसी के पास कुछ प्रश्न नहीं तो हम प्रश्न पूछेंगे। एसेंस का, यस।
बोला कि विष्णु भगवान पहले राइट साइड से सोते हैं, इस समय में लेफ्ट साइड से सोते हैं। पक्ष पार्श्व चेंज करते हैं। 6 महीने में ये होता है कि 6 महीने में एक बार दक्षिणायन उत्तरायण। जब वामन देव जब पैर ऊपर लेके जाते हैं तो ये दूसरा प्रश्न है। पैर ऊपर लेके जाते हैं तो पर्वत से चक्रांत पर्वत से पानी निकलता है कि वो पैर से पर्पस पर्वत पहाड़ से? पर्वत नहीं, वो नदी है, विरजा नदी है ऊपर, विरजा नदी है। हम जो बारिश आता है वो नहीं है, बारिश तो ये मेघ से आता है, जो कुछ दिखता है हमको वो मेघ से बारिश आता है। लेकिन उसके ऊपर भी एक ब्रह्मांड के लास्ट में पूरा ब्रह्मांड पार करने के बाद एक रिवर आता है, विरजा रिवर, वो ब्रह्मांड का अंत में रहता है। वो विरजा रिवर को मतलब जब भगवान पैर उठा लिया, नाक उधर छेद कर लिया, ब्रह्मांड का कोने में छेद हो गया, उधर से पानी आने लगा। नदी में से पानी मतलब यहाँ पे हाँ, उसको फिर डायरेक्ट संत भगवान के पास ही उन्होंने ही बेटा मिल गया, या मतलब ऐसा सुना था कि मतलब समय नहीं हुआ था इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, उसको फिर समय में भी छोड़ा गया। तो हाँ, वो तो कल्पांतर है, लीला स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं डायरेक्टली भगीरथ, बीच में भगीरथ भी तपस्या करता है, गंगा जी के प्रार्थना करता है, गंगा जी आती है, वो मैं डायरेक्टली बता दिया कि वो वही गंगा जल, वही पानी भगवान विष्णु, भगवान शिव के जटा जट में है। मैं डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं बताया। किसी का कुछ प्रश्न? क्या क्या सीखने के लिए मिला है? अभी कितने लोग हैं इधर? 5, 10, 15 या 20, एग्जैक्टली 20 लोग हैं। तो 20 में 5 लोग बताइए क्या क्या सीखा है आज, क्या क्या सीखने के लिए मिला है आज? दीपक प्रभु बहुत फास्ट है, कोई आप लास्ट में करिए। यस शिव, यस बहुत बड़ा चीज है। संतुष्ट सततम योगी, भगवद गीता में एक श्लोक है, संतुष्ट सततम योगी, जिसको जो कोई संतुष्ट है अपने जीवन से, तो रूपरेखा, हेयर स्टाइल, बुद्धि, स्थायी, उससे संतुष्ट है, उसको कहलाता है योगी। योगी मतलब ये नहीं कि पूरा बड़ा जट है, गांजा पी रहा है, वो नहीं। योगी मतलब संतुष्ट सततम योगी, हर समय जो कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ उनको, उससे संतुष्ट है, उसको योगी कहते हैं। बहुत धन्यवाद शिव प्रभु, क्लैप्स। और कोई, और 4 लोग, 4 चीज, एक ही रिपीट नहीं होना चाहिए। यस, आपका शुभ नाम? सुभाष। मंदिर के अंदर और किधर भी सेवा करे तो जिसका अंदर में रहते हैं उसको बात सुनना सिस्टम में चलना, कभी कभी मार भी खाना डालना करता, वो किसके लिए, किसके भलाई के लिए? अपने भाई के लिए खुद का सीखना। सुभाष, क्लैप्स। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। हमारे जीवन में कोई आके कुछ मतलब सबके सामने एक चीज़ है ना, सबके सामने किसी का भलाई करना चाहिए, एकांत में उनका करेक्शन देना चाहिए, एकांत में उनका करेक्शन देना चाहिए। ये सुना है आपने? सबके सामने उनको भलाई करना चाहिए। सब क्लैप्स मार रहे हैं ना, इसके लिए भलाई, सबका भलाई, सबके साथ हमारा विकास, सबके साथ सबका विकास है। तो लेकिन जिसी को हम कुछ करेक्शन दे रहा है, ये गलत कर रहे हो, डांट दे रहे हो, डांट रहे हो, वो व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। तो लीडर ये जानते हैं, लीडर वो जानते हैं। सो इसके लिए वो हमारा खुद के भलाई के लिए, हमारा मैनेजमेंट का, भगवान का, अल्टीमेटली भगवान तो है, हर हृदय में देख रहे हैं वो। बहुत धन्यवाद सुभाष को। और 3
3 बार। यस, आपका शुभ नाम? सुधीर शुक्ला, बताइए। एक दिन के पहले? हाँ, अच्छा, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कहा है, सूर्य भगवान की कृपा से हम सबको खाना मिल रहा है। अगर सूर्य रश्मि नहीं रहता है, जो बीज भी उगता नहीं, बीज उगने के बाद दाने नहीं देता है, सूर्य की कृपा से ही हमको खाने के लिए मिल रहा है। ये चीज़ पहले चीज याद रखिए। इसके बाद सूर्य रश्मि, सूर्य किरण हर समय एक ही नहीं रहता है। सुबह तो कुछ शांत रहता है, आफ्टरनून तेज रहता है, शाम को कुछ शांत रहता है ना। तो दिन में ही इतना परिवर्तन है। देखिए 15 दिन में कितना परिवर्तन होता है। एक दिन में इतना परिवर्तन है सूर्य रश्मि का। 15 दिन में एक बार, ये एकादशी के दिन पे जो कुछ अनाज सब्जियां, इसके ऊपर सूर्य का बुरा नजर है, उसके ऊपर वो खाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे हेल्थ भी खराब हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ है ना, भगवान के सूर्य को रेस्पेक्ट करते हुए, भगवान सूर्य को रेस्पेक्ट करते, सूर्य नारायण को रेस्पेक्ट करते हुए हम कुछ चीज़ों को पालन करते हैं। ये एकादशी के दिन पे ये नहीं खाते। ऐसा कहा बहुत लोग अभी भी साउथ इंडिया में जो दानी के ऊपर दरबा ग्रास रखते हैं। दरबा ग्रास, एक ग्रास मिलता है, दरबा ग्रास, जब एक दिन करते समय इधर पहनते हैं लोग, वैसा घास को दानी के ऊपर, हाँ कुछ घास इसके ऊपर रखते हैं ताकि अपवित्र ना हो। सब्जी के ऊपर भी रखते हैं, क्योंकि हम फेंक के नया नहीं खरीद कर सकते, इसके लिए उसको करते हैं। तो इसके लिए एक कारण है, वो नहीं खाना चाहिए। और दूसरा कारण है हमारे हेल्थ के लिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन है, हर दिन इतना चीज़ों, पनीर, पास्ता इतना देते हैं हम पेट को, लेकिन वो हजम नहीं कर सकता। कभी कभी ब्रेक चाहिए उनको, मशीन को भी थोड़ा बहुत गैप चाहिए। एकादशी के दिन पे 15 दिन में एक बार फास्टिंग करना अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। ये दूसरा कारण, ऐसा बहुत कारण है ये आपके लिए। अगर आपको एक दिन के पहले पता चल रहा है, कोई चिंता नहीं। बहुत लोग खाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी भोग लगाते हैं हम राइस चावल, तो वो राइस चावल हम दूसरों को बांटते हैं। तो ये याद रखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, एकादशी का पालन कीजिए। अगर स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, ऐसा कुछ इतना ये नहीं आप लोगों के लिए। तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो अच्छा है, करना चाहिए अच्छे से। ऐसे नहीं कि पूरा उपवास, जूस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद, एक्चुअली हमारे आश्रम में बाकी दिन प्रसाद अलग है, एकादशी का फीस्ट रहता है। एकादशी में दूसरा अलग अलग प्रसाद रहता है। आज 4 स्टूडेंट्स आए थे, उनको खिलाया मैं प्रसाद। वो लोग सरप्राइज हो गए, पापा ऐसे कैसे सब्जी बनता है यार, वो लोग तो सरप्राइज हो गए। ठीक है ब्रो जी, सौरभ, हाँ, सुधीर शुक्ला, क्या सीखने के लिए मिला? आपने प्रश्न पूछा ना, सीखने के लिए क्या मिला? और 3 लोग ना, और 3, फास्ट बताइए। यस ब्रो, आपका शुभ नाम? अयोध्या। यस, हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, क्लैप्स अयोध्या कुमार। आत्मसमर्पण, चोरी कर ले, आत्मसमर्पण। भगवान ये नहीं देखते आप क्या दे रहे हो, कौन से भाव से दे रहे हो, जो कुछ दे रहे हो कौन से भाव से। हम
सुबह सुबह तुलसी महाराज को पानी देते हैं, इतना लोग दे रहे पानी, हमारा पानी से क्या फर्क पड़ता है तुलसी महाराज को, लेकिन हमारे भाव से हम देते हैं तुलसी महाराज को पानी चढ़ाते है ना। सो आत्मसमर्पण बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया। बलि महाराज से हमको ये सीखना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में हमको ये याद रखना चाहिए, भगवान को खुद को देना चाहिए। बहुत धन्यवाद अयोध्या कुमार। और कोई और दो ना, और एक ये लास्ट वाला, और एक कोई मौका बार बार नहीं मिलेगा, सुअवसर। यस, बताना चाहते हैं कोई? शर्मा मत, बताओ। थोड़ा नीचे रखा है सर, बताओ। और आपका तिवारी आपका रिलेटिव है, ड्राइवर का सेवा करता है नहीं? हाँ? अच्छा, बताओ कोई। भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जैसे जब प्रहलाद महाराज आए तो उन्होंने देखा कि साइलेंस भगवान ने बलि महाराज को बांध के रखा है, लेकिन उन्हें पता था करके कि भगवान जो भी करेंगे उस पर कृपा बरसाने के लिए ही करेंगे, जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही करेंगे। हमेशा भगवान पे भरोसा रखना है। सुने, बातचीत कर रहे थे, सुने कि क्या कहा? और एक बार जोर से। भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज आए और उनके पोते को भगवान ने वरुण पास से बांध के रखा था, लेकिन फिर भी वो भगवान से कुछ विनती नहीं की कि उन्हें छोड़े, और उन्हें उनकी दंड देने के भाव में भी उन्हें उनका आशीर्वाद ही था और उनके भलाई के लिए ही था भगवान का। इसलिए भगवान पे हमेशा भरोसा रखना। श्रुति को दीपक को अरे समझे या न समझे, क्लास तो मारे। तो प्रहलाद जी के से हमको क्या सीखना है? रोज ये बताया कि प्रहलाद जी से क्या सीखना है। प्रहलाद महाराज को पता था कि हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान मार रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, खुद का पिताजी को मार रहा है, ऐसा नहीं हुआ। उनको पता था कि मेरा पिताजी का मोक्ष के लिए, हमारा पिताजी का भलाई के लिए भगवान नरसिंहदेव मार रहे। इधर भी वामन देव ने बलि चक्रवर्ती को, मेरा पोता को बांध के रखा है। प्रहलाद महाराज अपसेट नहीं हुए, बुरा नहीं माने, उनको पता था कि ये बलि महाराज के ऊपर कृपा है। तो हमारे जीवन में कभी कभी कठिनाई परिस्थिति आती है ना, हमको समझना चाहिए ये भगवान का परीक्षा है, हमको आगे निकलना चाहिए, आगे जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अरे भगवान ऐसा कर दिया, मैं भगवान को मानता नहीं अभी आज से। बहुत लोग नास्तिक ऐसे ही बनते हैं, लेकिन कभी समय पे आने तो कंट्रोल नहीं होता, उसके क्या करें? जब इतना कठिनाई आता है हमको खुद सही में, तब किसी वैष्णव का शरण आश्रय लेना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है ना, भरोसा रखना चाहिए भगवान के। जो जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान का प्लान है, कुछ ना कुछ है। और कोई एक? हरे कृष्ण बाबा। प्रश्न है, जैसे बलि महाराज ने आए थे उनके गुरु थे ना शुक्राचार्य, उस टाइम में जो उनको शिक्षा प्रदान कर रहे थे, सबसे मेन तो उनको क्या शिक्षा प्रदान कर रहे थे कि मत दो, भगवान ने चल कर रहे हैं ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे ना। लेकिन हमारा ये शिक्षा लेना है कि क्यों बोल रहे थे, रीजन क्या था? बलि महाराज को इतना परंपरा की भगवान है कि अच्छा, मैं इसके लिए नहीं बताया था इसको, क्योंकि जिनका जीवन के बारे में कनेक्शन नहीं मिलता है बहुत लोगों के लिए। कहना है कि वो उनके गुरु थे, फिर भी वो उनको समझा रहे थे कि देखो भगवान है, मतलब विश्वास को बढ़ा रहे थे। तो ये विश्वास जो की बात है ना, तो उनसे वहाँ से ही उनको जानकारी
विश्वास भी उनके तरफ से मिला है। तरफ से उनको कनेक्शन मिला क्या जब शुरू बोल रहे हैं कि भगवान है तो मेरे को देने के लिए कपड़े मिले तब तुरंत तैयारी हो गई। बहुत अच्छा बोला। हमारे जीवन में भी बहुत लोग ऐसा होना हमारे आजू बाजू में रहते हैं, अरे क्या करते हो, ये मंदिर में तो हर समय वो लोग नाचते जब करते, किस काम का नहीं, कुछ कमाओ, कुछ करके दिखाओ करके बहुत लोग आपको खींचते रहते हैं पीछे से। तो ऐसे लोग शुक्राचार्य के जैसे लोग हैं। तो शायद आपका सांगत्य में ऐसा कोई नहीं रहेगा, शायद मेरा विश्वास है ऐसा। कोई हमने जो कुछ चर्चा किया था, तो ये प्रार्थना याद रखिए आप, हम हर वेडनेसडे को ऐसे करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी प्रसाद है सबके लिए नहीं? स्नैक्स, हाँ एकादशी प्रसाद। बहुत धन्यवाद। ऐसे हम हर वेडनेसडे करेंगे। बहुत दिन के बाद हमने रिस्टार्ट किया है, पहले करते थे, अभी रिस्टार्ट किया है। 3 साल हो गया कोविड की वजह से। तो मैं आने वाले वेडनेसडे को मैं भरत महाराज जी का शिष्य लेके आना चाहता हूँ, उससे हम चर्चा करेंगे। ये वामन द्वादशी है कल, इसके लिए हम वामन और बलि महाराज के बारे में चर्चा की। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, पिताजी गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।